नमस्कार। कल हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन को ड्राइव किया था और यदि आपको याद हो तो वह समीकरण थी PV = 1/3 mc²। आज हम देखेंगे कि समीकरण की सहायता से जो आदर्श गैसों के विभिन्न नियम होते हैं क्या वे इससे सिद्ध किए जा सकते हैं, और यदि सिद्ध किए जा सकते हैं तो कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श गैसों के लिए बॉयल का नियम, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉयल का नियम कहता है E is inversely proportional to B, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर तापमान। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है PV = कांस्टेंट, यदि गैस का ताप स्थिर रहता है। तो हम देखते हैं इस समीकरण की सहायता से क्या इस नियम को सिद्ध किया जा सकता है। देखते हैं, हमारा समीकरण था PV = 1/3 mc²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV = 2/3 1/2 mc²। हमने 2 से इस समीकरण को गुणा किया और 2 से ही हमने भाग दे दिया। ऐसा किया जा सकता है। अब यदि समीकरण को हम ध्यान से देखें तो 2/3 तो कांस्टेंट है, 1/2 mc²। एक तरीके से ये हुआ सब्स्टिट्यूशन 1/2 mv², यानी गैस की काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिख सकता हूँ। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो हमारी समीकरण बन गई PV = 2/3। याद होगा आपको, जब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस समीकरण में 2/3 कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल टेम्परेचर में। इसका मतलब PV क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे सिद्ध हुआ कि बॉयल का नियम इस समीकरण की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा जो लॉ था वो था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम क्या कहता था, चार्ल्स के नियम के अनुसार V = T, यदि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। किसी भी गैस के लिए स्थिर दाब पर उसका आयतन उसके तापक्रम के समानुपाती होता है। हम देखते हैं क्या ये हमारा समीकरण इसको सिद्ध कर पाता है। वापस हम अपनी ओरिजिनल समीकरण पर आते हैं। PV = 2/3 1/2 mc²। मैंने इसको ऐसा ही लिख दिया। अब इसको हम इस तरह करें PV = 2/3, अगेन काइनेटिक एनर्जी। यदि दाब स्थिर रहता है तो V = 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन लिख सकते हो यहाँ पर। अब इस समीकरण में 2/3 कांस्टेंट, PV कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ के अनुसार। इसका मतलब, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका सीधा सा अर्थ हुआ V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, या V/T = कांस्टेंट। ये हमारा चार्ल्स का नियम है। तीसरा नियम जो इस समीकरण की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है वो है एवोगाद्रो का नियम या एवोगैड्रो का। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक गैसों के ताप, दाब और आयतन समान हो तो उनमें मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो इसके लिए हम 2 गैसेस लेते हैं। माना एक गैस के लिए PV = 2/3 1/2
C1 स्क्वायर। यानी एक गैस के लिए अणुओं की संख्या n1, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m1, व उनका वेलोसिटी c1। दूसरी गैस जो कि उसी दाब और उसी आयतन पर है, उसके लिए ये समीकरण बन जाएगा m2n2c2। इस नियम की कंडीशन के अनुसार दोनों गैसों के प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब उनके लिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यानी 2/3 हाफ m1n1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 हाफ m2n2c2 स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा? n1n1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2n2c2 स्क्वायर। आप चाहें तो वापस इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखें, हाफ n1n1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ n2n2c2 स्क्वायर। चूंकि दोनों गैसेस के टेम्परेचर भी समान है, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी समान होंगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n2 हाफ n2c2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी यदि दोनों गैसों के टेम्परेचर समान है। तो इसका मतलब n1 ये हमारा अवोगाद्रो का नियम हुआ। समान ताप, दाब व आयतन की दो गैसों में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या भी समान है। इससे एक नियम और सिद्ध किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राम का विसरण का नियम। ग्राम्स ये नियम कहता है कि किन्हीं भी दो गैसों के विसरण माने एक छिद्र में से निकलना, किन्हीं भी दो गैसों के विसरण की गति उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में यदि इसको बोलें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, जहाँ पर R रेट ऑफ डिफ्यूजन है, D गैस की डेंसिटी। हम देखते हैं क्या इस नियम, इस समीकरण की सहायता से इसको सिद्ध किया जा सकता है। वापस हम अपनी काइनेटिक इक्वेशन पर आते हैं। ओरिजिनल हमारी काइनेटिक इक्वेशन थी PV वाज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV अपॉन mn। n किसी एक अणु का द्रव्यमान, n कुल अणुओं की संख्या। इस mn को मैं कैपिटल N के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जहाँ पर कैपिटल N का मतलब है गैस का कुल द्रव्यमान। तो ये हो गया c स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV अपॉन n। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 3P डेंसिटी, जहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो V अपॉन n क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1/T। अब c स्क्वायर, यदि गैस का प्रेशर दोनों गैसेज का कांस्टेंट लिया जाए तो ये समीकरण हमारी हो जाएगी c स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यानी c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। किसी भी गैस का वेग उसकी रेट के समानुपाती होता है। यदि किसी गैस का एक गैस का वेग c1 है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T1 होगा। c2 इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√2 होगा। दोनों का अनुपात लिया जाए तो ये समीकरण हो जाएगी C1/C2 इज इक्वल टू √d2/d1। और C1/C2 को हम रेट का अनुपात ले सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू √d2/d1। ये ग्राफ के विस्तार का नियम है। इस प्रकार से हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक इक्वेशन से हम कई सारे नियमों को जो आदर्श गैसों के लिए लागू होते हैं सिद्ध कर सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि वास्तविक जो गैसें होती हैं वो आदर्श गैस समीकरण से या आदर्श गैस व्यवहार से किस प्रकार से विचलन कर